सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव। आज मैं एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक मंदिर में आई हुई हूँ। ये मंदिर अहमदाबाद के ग्यासपुर में है, सोमनाथ महादेव। कहा जाता है कि ये मंदिर 1000 वर्ष से भी पुराना है। इसकी ज्यादा डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगी। आज हम विदुर नीति में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि महाभारत के 5 मुख्य रत्न हैं और विदुर नीति उन 5 रत्नों में से एक है। जिस तरह से गीता का पाठ श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कर्तव्यबद्ध करवाने के लिए और उनको उनके कर्तव्य के बारे में जागरूकता समझने के लिए और उनका मोह उतारने के लिए कही गई थी, उसी तरह से विदुर नीति भी विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को कही उनका पुत्र मोह उतारने के लिए और एक सच्चे राजा का कर्तव्य क्या होता है ये बताने के लिए। जिस तरह से गीता में श्री कृष्ण जी प्रवक्ता थे और अर्जुन जी श्रोता, उसी तरह से यहाँ पर विदुर नीति में विदुर जी प्रवक्ता है और धृतराष्ट्र जी श्रोता है। विदुर जी बहुत सारी बातें धृतराष्ट्र जी को बताते हैं, पर धृतराष्ट्र जी है कि वो एक ही बात पे अड़े हैं कि ये मेरा मन अशांत ही रहता है, उसको शांति नहीं मिल रही है। तब विदुर जी ने कहा कि एक सच्चे राजा को कैसा होना चाहिए। एक सच्चा राजा वो है जिसमें सारे पंडित के गुण हो। अब पंडित वो नहीं है जो सिर्फ किताबों का ज्ञान अर्जित करे। पंडित वो है जो सिर्फ किताबों का ज्ञानी ना हो, पर जिनमें बहुत सारे जो दोष होते हैं वो ना हो। अब वो कौन से दोष हैं जिनका ना होना अच्छा होता है एक पंडित के लिए। विदुर जी जब धृतराष्ट्र जी को कहते हैं कि धृतराष्ट्र जी, अगर 6 दोष किसी व्यक्ति में ना हो तो ही बेहतर है, चाहे वो राज्य हो, राज को चलाना हो, या फिर परिवार को चलाना हो, या फिर व्यवहारिक जीवन या कोई भी जीवन आचरण करना हो, ये 6 दोष नहीं होने चाहिए। और जिन लोगों में ये 6 दोष नहीं है वो ही एक सच्चा पंडित है। उन्होंने कहा सबसे पहला दोष होता है क्रोध। जिस व्यक्ति में क्रोध ना हो वो सच्चा पंडित है। कई लोग होते हैं, आप लोगों ने अपने जीवन में भी कई ऐसे लोगों से आप मिले होंगे जिनको छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है, हर छोटी बात पे आवेग में आ जाते हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी भी अपना मन शांत नहीं रख पाते और हमेशा उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, क्योंकि उनका मन अशांत है, उनका दिमाग अशांत है। तो क्रोध सबसे बड़ा दोष है। दूसरा है हर्ष। अब हम कहेंगे खुश रहना तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे हर्ष का मतलब है कि छोटी छोटी बातों पे हद से ज्यादा खुश हो जाना, या फिर छोटी छोटी सक्सेस पे। कई बार हमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कई बार हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने मन को एकदम शांत रखते हैं, निर्मल रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो सक्सेस को जल्दी रीच करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर खुश हो जाता है और उस छोटी छोटी सक्सेस को अपनी बहुत बड़ी सक्सेस मान लेता है, ये दोष भी आपको पंडित नहीं बनाता है। तीसरा उन्होंने कहा घमंड, अभिमान। हमने बहुत सारे लोग आसपास देखे होंगे जो बहुत ही अभिमानी होते हैं, जो बहुत घमंडी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं है। तो ये दोष जिनमें होता है वो भी पंडित नहीं है। चौथा दोष निर्लज्जता। लज्जा एक सद्गुण है, पर लज्जा का अभाव होना वो निर्लज्जता है। हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग निर्लज होते हैं। अब हम कहेंगे निर्लज का मतलब क्या होता है। निर्लजता बहुत तरीके से हो सकती है। निर्लजता वाणी से, व्यवहार से, अपने आचरण से या वस्त्रों से। तो ये सारी जो निर्लजताएं होती हैं किसी के व्यवहार में, किसी के जीवन के आचरण में, और ये दोष अगर होता है तो वो पंडित नहीं होता।
इसीलिए कभी आप देखना कि जो पंडित होता है, मैं यहाँ पे पंडित मतलब ब्राह्मण की बात नहीं कर रही हूँ, आप, मैं, हम में से कोई भी पंडित हो सकता है, पर ये गुण और ये दुर्गुण आपको पता होना चाहिए कि कौन से गुण मुझ में होने चाहिए और कौन से नहीं। पांचवा दोष जो उन्होंने कहा है विदुर जी ने, वो है उद्दंडता। कई लोग आपने और मैंने देखे होंगे हमारे जीवन में कि कुछ लोग एकदम उद्दंड होते हैं। उद्दंड का मतलब होता है अक्कड़ रहना, कि आई एम समथिंग, मुझे सब पता है, मैं ऐसा हूं कि मुझे किसी के एडवाइस की या सलाह की जरूरत नहीं है, और जो अपने आप को सर्वोच्च मानता है, उद्दंड व्यवहार करता है। तो ये दोष अगर किसी में है तो वो पंडित नहीं बन सकता। छठा उन्होंने कहा था मान्य मानिता। अब इसका मतलब क्या होता है? मान्य मानिता का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ही रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है, जैसे कि अपने नाम के आगे खुद ही संत, पूजनीय, पूज्य शब्द लगा देना। यहाँ में हमने आपको एक सिर्फ उदाहरण दिया है। इसका मतलब होता है कि अपने आप को ही वो खुद से पदवी दे देता है। पदवी एक ऐसी चीज होती है जो आप अर्न करते हो, चाहे वो कोई भी हो। जिस तरह से हमें पता है कि कई लोग अपने आचार व्यवहार से रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, वी ऑलवेज से ना दैट वी हैव टू अर्न रिस्पेक्ट। तो ऐसे इंसान मान्य मान्यता वाले वो होते हैं जो खुद ही अपने आप को ऊंची पदवी दे देते हैं, जबकि वो उस लायक नहीं होते हैं। आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में बात करूं तो हमने कई बार देखे हैं ऐसे ढोंगी लोग जो अपने आप को बहुत महान बना देते हैं या महान संत बता देते हैं। उनका जीवन आचरण वैसा ना होते हुए भी वो अपने आप को उच्च पदवी दे देते हैं। तो ये दोष जिनमें होता है वो भी पंडित नहीं होता है। तो जिस तरह से ये 6 दोष, क्रोध, हर्ष, घमंड, अभिमान, उद्दंडता और निर्लज्जता, ये मान्य मान्यता, ये सारे जो दोष हैं वो किसी भी व्यक्ति में नहीं होने चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि हम सर्वश्रेष्ठ तो नहीं हो सकते हैं कि इन सारे दोषों से हमें मुक्ति मिले, पर हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हमसे जितना बनता है हम इन दोषों से दूर रहें। सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय महादेव।